हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जी की अकेडमी पे। तो दोस्तों, आज हम ईबीएस का पर्यावरण जो हम प्रैक्टिस सेट के लेके आए हैं, और यह सब ऐसे प्रश्न हैं जो कि आते हैं एग्जाम में, और यह यूपी टेट और सुपर टेट के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का पहला प्रैक्टिस सेट। ठीक, तो चलिए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? प्लेग है। प्लेग क्या है आपको बताना है। जीवाणु रहित बीमारी है, कवक रहित जनित बीमारी है, और सॉरी विषाणु जनित बीमारी है, और जीवाणु जनित बीमारी है, खनिज जनित बीमारी है। तो यह कैसी बीमारी है यह आपको बताना है। ठीक, तो यह प्लेग एक क्या है? यह एक रोग है, ठीक ना। प्लेग एक क्या है? यह एक रोग है जो कि यह मानव में होता है। किससे काटने से होता है? यह चूहे के काटने से होता है, ठीक ना। और इसमें मानव का क्या होता है? मानव का इसमें फेफड़ा प्रभावित होता है। तो इसमें किससे होता है? तो यह किससे होता है? किससे होता है आपको बताना है। तो यह किससे होता है? तो यह किससे होता है? जीवाणु जनित बीमारी होती है, ठीक ना। यह जीवाणु जनित बीमारी होती है जो कि इसमें मानव मानव का फेफड़ा प्रभावित होता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक ना। इसमें मानव का फेफड़ा प्रभावित होता है। ठीक, मानव का फेफड़ा फेफड़ा प्रभावित होता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, गैसीय अपशिष्ट है। गैसीय अपशिष्ट क्या होता है? सब्जी एवं फलों के छिलके से, और घरों की नालियों का गंदा पानी, खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा, लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। तो इसमें क्या होता है? गैसीय अपशिष्ट क्या होता है आपको बताना है, ठीक ना। तो देखिए, गैसीय अपशिष्ट जो होते हैं, इसमें जो पर्यावरण में दूषित पर्यावरण करते हैं, जिसको क्या करते हैं, गैस जो निकलती है, तमाम गैसें। तो इसमें बहुत सी अपशिष्ट गैसें निकलती हैं, जिसमें चिमनी से निकलती हैं, कोयला से निकलती हैं, धुआं जो होते हैं, यह क्या होती हैं? यह सब क्या होते हैं? गैसीय अपशिष्ट होती हैं, जो औद्योगिक क्षेत्रों में निकलती हैं। औद्योगिक क्षेत्रों से पर्यावरण में यह मिल जाती हैं। इसकी वजह से मानव को नुकसान भी होता है, पर्यावरण को नुकसान भी होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन इसमें हमारा डी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? तो कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? जीवाणु बीजाणु द्वारा प्रकीर्णन पौधे, बीज द्वारा प्रकीर्णन पौधे, फल द्वारा प्रकीर्णन पौधे, कायनिक जनन द्वारा प्रकीर्णन पौधे। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा आपको बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा, तो यह जो होते हैं फल, जो होते हैं फल, फल से जो बीज द्वारा प्रकीर्णन पौधे होते हैं, वह इससे दूर दूर प्रसारित होते हैं। जो फल खाते हैं, फल से जो बीज निकलते हैं, वह दूर दूर तक प्रसारित होते हैं। तो ऑप्शन इसमें हमारा सी सही होगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए, तो क्या कहलाता है? परजीवी कहलाता है, सहभोजी कहलाता है, मृतभोजी कहलाता है, सहजीवी कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है आपको बताना है। तो देखिए, जब एक जीव दूसरे जीव को बगैर प्रभावित किए अपना लाभ लेता है, तो वह क्या कहलाता है? तो वह सहभोजी जीव कहलाता है, ठीक ना। वह सहभोजी जीव कहलाता है, या सहभागिता कहलाता है, ठीक ना। तो वह सहभागिता भी कहलाता है। तो ऑप्शन इसमें हमारा क्या सही होगा? बी सही होगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। जब मोर सांप को खाता है, ठीक, सांप कीड़ों को खाता है, और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल है प्राथमिक उपभोक्ता, अंतिम उपभोक्ता, प्राथमिक अपघटक, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। तो कौन सा होगा आपको बताना है, ठीक ना। तो आपको बताना है कौन सा होगा, ठीक ना। देखिए, ऐसे प्रश्न को, ठीक ना, तो इसमें देखिए पहले हमारा क्या आता है? उत्पादक आता है, उत्पादक आता है, ठीक ना। उत्पादक आता है, उसके बाद जो आता है हमारा कीड़े मकोड़े जो होते हैं, हमारे प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, कीड़ा, ठीक ना। वह कीड़ा जो होता है, इसमें क्या आता है? कीड़ा। उसके बाद कीड़ा क्या करता है? पौधों को खाता है, और कीड़ों को सांप खाता है, ठीक ना। सांप खाता है, और सॉरी सांप सांप खाता है, और सांप को मोर खाता है, ठीक। तो मोर खाता है। तो इस तरह हम पिरामिड बनाएंगे, ठीक ना।
पिरामिड इस तरह हमारा बनेगा। यह सबसे ऊपर हमारा खाद्य पिरामिड का शीर्ष पर रहता है जो हमारा मोर है, ठीक ना। तो ऑप्शन इसमें हमारा डी सही होगा। ठीक, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कायांतरित सेल का उत्पादक है? कायांतरित सेल का उत्पादक बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, चूना पत्थर। तो आपको बताना है कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है। तो कायांतरित सेल जो बनती है वह ज्वालामुखी के क्या होता है, ज्वालामुखी के उद्गम से जो मैग्मा होते हैं, मैग्मा के संपर्क के आने से उसमें जो चट्टानें रूपांतरित होती हैं, परिवर्तन होता है उसका, जो चट्टानें परिवर्तन होती हैं, तो वह क्या करती है, चूना पत्थर को भी, चूना पत्थर क्या होता है, वह चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाता है, और चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाता है तो उसे क्या कहता है, संगमरमर या कायांतरित सेल से उत्पन्न होता है, ठीक ना। और चूना जो है, चूना पत्थर हुई है अवसादी सेल से उत्पन्न होता है। आप लोगों को इसको याद रखिएगा, अवसादी या अवसादी सेल से उत्पन्न होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन इसमें हमारा सी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? जो महासागर होते हैं उसमें कौन सा लवण सबसे ज्यादा पाया जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो आपको बता दें, जो महासागर होते हैं उसमें सोडियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा पाया जाता है। NaCl, NaCl सबसे ज़्यादा पाया जाता है सोडियम क्लोराइड, जो कि इससे हमारा क्या होता है, लवण जैसे नमक बनता है, ठीक ना। तो ऑप्शन इसमें हमारा डी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा में होने वाली की सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो आपको बताना है तो कौन करते हैं। देखिए, जो राज्यसभा होता है इसमें 250 सदस्य होते हैं। कितने? इसमें 250 सदस्य होते हैं, जिसमें 12 सदस्य 12 सदस्य जो होते हैं वह राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ठीक ना। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ठीक ना। तो इसमें जो राज्यसभा का सदस्य होते हैं 250 होते हैं, इसमें 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ठीक ना। कितने? 6 वर्ष होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और उसका जो अध्यक्षता जो करता है तो वह उपराष्ट्रपति करता है, ठीक ना। वह उपराष्ट्रपति करता है। ऑप्शन इसमें हमारा ए सही होगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? देखिए, किस मिट्टी का, काली मिट्टी का, जलोढ़ मिट्टी का, लाल मिट्टी का, बलुई मिट्टी का। तो जो सबसे ज्यादा भारत में मिट्टी पाई जाती है तो वह जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक ना। वह जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो कि 40 से 45%, ठीक ना। जो 40 से 45% जो भाग होते हैं उसमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो यह सबसे ज्यादा मिट्टी पाई जाती है, जो कि इसमें जलोढ़ मिट्टी में क्या होता है, नाइट्रोजन और ह्यूमस 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 बहुत कम पाया जाता है, ठीक ना। नाइट्रोजन और ह्यूमस बहुत कम पाया जाता है, और यह कृषि के लिए बहुत अधिक महत्व माना जाता है इसको। कृषि के लिए बहुत अच्छी मिट्टी मानी जाती है इसको। तो यह ऑप्शन इसमें हमारा जो सही होगा यह बी सही होगा, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। जो शाकाहारी जंतु पौधे के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं क्या कहलाते हैं? प्रथम चरण उपभोक्ता, द्वितीय चरण उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता उत्पादक। जो शाकाहारी जंतु होते हैं वह हरे पौधे पर निर्भर रहते हैं, ठीक ना। जैसे पौधा क्या होता है, पौधे क्या होते हैं, यह उत्पादक होते हैं। क्या होते हैं? उत्पादक। यह उत्पादक होते हैं। और इसमें से जो हमारा इस पे पौधे पर जो निर्भर रहता है शाकाहारी 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 जो होता है, और शाकाहारी के बाद क्या आता है, मांसाहारी, ठीक ना। तो यह हमारा यह शाकाहारी जो है प्रथम उपभोक्ता है, ठीक ना। और मांसाहारी यह द्वितीय उपभोक्ता है, ठीक ना। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा इसमें हमारा ए सही होगा, ठीक ना। इसमें ऑप्शन हमारा ए सही होगा। ठीक, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, प्रथम चरण उपभोक्ता कहलाता है शाकाहारी, ठीक ना। तो ऑप्शन इसमें हमारा ए सही है।
पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है? लक्ष्य केंद्रित, सर्वजनात्मक विधि, चयनात्मक और उपरोक्त सभी। तो इसमें देखिए, जो पर्यावरण शिक्षा में सबसे पहले क्या होता है कि जब कोई भी किसी का समाधान करने की विधि उसको मानता है, जब उसको कुछ कार्य करना हो, उसको उसका लक्ष्य केंद्रित नहीं होता है, उसका लक्ष्य का चयन नहीं करता है, तो उसमें वह प्रभावी नहीं होता है, ठीक ना। जब वह लक्ष्य अपना चयन कर लेता है और उसके प्रति वह मेहनत करता है, तो वह उसका लक्ष्य क्या होता है, प्रभावित होता है। तो इससे वह क्या होता है, इसमें हमारा जो होगा, इसमें ऑप्शन हमारा डी सही होगा। इसलिए पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन इसमें हमारा डी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? इकोसिस्टम परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, किसी स्थान का अजीवीय घटक, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन जो सही होगा, तो वो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है, ठीक ना। इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा, इस ऑप्शन हमारा इसमें डी सही होगा। जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र जो होता है, यह इकोसिस्टम की परिभाषा कहलाता है, ठीक ना। ऑप्शन इसमें हमारा डी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ। मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है, क्या है? शरीर को अच्छी प्रकार आधार देना, शरीर का भार कम होना, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञानुसार कार्य कर सकते हैं, अधिक तेज चाल, ठीक ना। जिससे मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने वाला सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? वह हमारा जो लाभ होता है, हाथ जो होता है हमारा स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञानुसार कार्य करता है। तो ये हमारा सबसे बड़ा लाभ होता है, ठीक ना। ऑप्शन इसमें हमारा सी सही होगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। एक मानव ही है जो कि दो पैरों पर जो चलता है पृथ्वी पर, सबसे एक मानव ही यह हमारा दो पैरों में चलने वाला जीव है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? भूकंप की तीव्रता को नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? फिजियोग्राफ, सिस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ, बैरोग्राफ। तो इसे क्या कहते हैं आपको बताना है। तो इसे जो कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सिस्मोग्राफ, ठीक ना। सिस्मोग्राफ होता है जो यह रिएक्टर पैमाने पर कार्य करता है। किस पे करता है? रिएक्टर पैमाने पर कार्य करता है, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। सिस्मोग्राफ जो है यह भूकंप की तीव्रता नापता है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। सूर्य से निकट ग्रह कौन है? सूर्य से निकट ग्रह कौन है? मंगल, बृहस्पति, शुक्र, बुध। तो सूर्य से निकट कौन सा ग्रह है? तो देखिए, सूर्य से जो निकट ग्रह हमारा होता है तो वह बुध है, ठीक ना। जो सूर्य से निकट हमारा ग्रह जो है वह बुध है, ठीक। जो कि वायुमंडल में सौरमंडल में यह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण यह ग्रह है, ठीक ना। यह एक दूसरे के बढ़ते हुए क्रम में यह ग्रह हैं। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक ना। तो चलिए आगे चलते हैं। ऑप्शन इसमें हमारा डी सही होगा। गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? गिर राष्ट्रीय पार्क राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में। तो गिर राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है आपको बताना है। तो देखिए, गिर जो राष्ट्रीय पार्क है हमारा, यह गुजरात में है, जो कि यह कठियावाड़ जिले में स्थित है। और इसकी स्थापना 1965 में हुई थी, ठीक ना। 1965 में हुई थी। और यह किसके लिए जाना जाता है? तो बब्बर शेर के लिए जाना जाता है, ठीक ना। यह बब्बर शेर के लिए जाना जाता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक ना। यह 1965 में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण से नहीं माना जाता है? पर्यावरण से नहीं माना जाता है। डीजल को, पेट्रोल को, द्रवित पेट्रोलियम गैस को, संपीड़ित प्राकृतिक गैस को। तो आपको बताना है, ठीक ना।
इसमें जो ऑप्शन हमारा दिख रहा है बहुत सरल ऑप्शन है, जिसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा यह डी सही होगा, जिसे हम सीएनजी कहा जाता गैस कहते हैं। जो सीएनजी होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसे कहा जाता है, ठीक ना। तो यही हमारी जो पर्यावरण से नई गैस मानी जाती है, तो ऑप्शन इसमें हमारा डी सही है। चलिए आगे चलते हैं। किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है। किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है। जैव भू रासायनिक चक्र, भू वैज्ञानिक चक्र, रासायनिक चक्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा सही होगा, ऑप्शन आपको बताना है, ठीक ना। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, इसमें जो हमारा जो ऑप्शन सही होगा जैव भू रासायनिक चक्र, यह ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा, ठीक ना। जैव भू रासायनिक चक्र यह ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। इसमें 4 तत्व होते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। यह जो सभी जीवों के लिए मुख्यतः सभी जीवों के लिए यह वातावरण में जो कि यह सभी जीवों के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिए, जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यह सभी जीवों के लिए महत्वपूर्ण है, आवश्यक है, ठीक ना। तो ऑप्शन इसमें हमारा ये सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता है। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है, आपको बताना है। हेमवती नंदन बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, मदर टेरेसा, गांधी जी। तो कौन है, इसमें जो चिपको आंदोलन हुआ था यह इसके प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा है, ठीक ना। सुंदरलाल बहुगुणा है, जो कि यह झारखंड से लेकर झारखंड कर रहे हैं, उत्तराखंड से लेकर गुजरात तक यह चला था, ठीक ना। कहाँ तक चला था, यह उत्तराखंड से लेकर यह गुजरात तक चला था इसका आंदोलन, और यह हुआ था 1973 में, ठीक ना। यह 1973 में हुआ था चिपको आंदोलन, जो कि सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, बी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है, आपको बताना है। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है। विटामिन है, और प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है। तो क्या है आपको बताना है, ठीक ना। तो देखिए जो इंसुलिन है इसकी रासायनिक प्रकृति होती है हमारी, यह प्रोटीन होता है, ठीक ना। क्या होता है, प्रोटीन होता है। ऑप्शन इसमें हमारा बी सही होगा। लेकिन इसमें सेंगर 1953 में, एफ सेंगर आप लोग इसको याद रखिएगा। एफ सेंगर 1953 में, कब 1953 में यह गाय के इंसुलिन के अणुओं की रचना का पता लगाकर सिद्ध किया था। गाय के इंसुलिन के अणुओं की रचना का पता लगाकर सिद्ध किया था यह 1953 में। तो यह एफ सेंगर ने, आपसे पूछ सकता है, एफ सेंगर 1953 में यह सिद्ध किया था इंसुलिन की, ठीक। तो आप लोग इसको याद रखें। मानव इंसुलिन का निर्माण 1965 में हुआ, मानव का 1965 में हुआ, और यह सान ने संश्लेषण किया था, सान। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक ना। हमारी बातों को याद रखिएगा। 1965 में मानव इंसुलिन का निर्माण हुआ था, और 1953 में गाय का जो इंसुलिन था उसकी अणुओं की रचना को सिद्ध किए थे, ठीक ना। तो ऑप्शन इसमें हमारा बी सही है। चलिए आगे चलते हैं। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। मूल शीर्ष में, पराग कणों में, तने में, पराग कोश में। तो किसमें होता है मूल, तो इसमें किसमें ऑप्शन हमारा सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, जो पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो वह हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन हमारा डी सही होगा, ठीक ना। यह ऑप्शन डी हमारा सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि, जो ज्वर में सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है। ब्रूफेन है, बी कॉम्प्लेक्स है, पैरासीटामोल है, लीव 52 है। तो जो हमारी ज्वर नियंत्रण के लिए सबसे ज्यादा प्रयोग की जाने वाली दवा पैरासीटामोल है, ठीक ना। तो ऑप्शन इसमें हमारा सी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी, डेट्रीटियोर। तो कौन सा इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा, तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, ठीक ना। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा, इसमें ऑप्शन हमारा जो सही होगा
या शाकाहारी, यही प्राथमिक उपभोक्ता है, ठीक ना, अभी हम बताए हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्म जीव उत्तरदायी है? दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्म जीव उत्तरदायी है? कौन सा इसमें हमारा उत्तरदायी है, आपको बताना है, ठीक ना। तो इसमें जो हमारा उत्तरदायी है, ठीक ना, इसमें जो हमारा उत्तरदायी है, इसमें हमारा ऑप्शन हमारा डी सही होगा, ठीक ना। लैक्टोबैसिलस जो होता है यह सूक्ष्म जीव उत्तरदायी है दही निर्माण हेतु, ठीक ना। तो ऑप्शन इसमें हमारा डी सही है। चलिए आगे चलते हैं। प्याज, आलू, अदरक है क्या है? जड़ है, तना है, अपस्थानिक जड़ें हैं, शल्कपत्र है। तो प्याज, आलू, अदरक क्या है, आपको बताना है। तो इसमें जो प्याज, आलू, अदरक है यह तना है, ठीक ना। क्या है? तना है, आप लोग इसको याद रखिएगा, तना है, ठीक ना। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है, स्पाइरोगायरा, विषाणु, पैरामीशियम, हाइड्रा। तो कौन सा एक कोशिकीय जीव है, आपको बताना है। तो इसमें जो हमारा एक कोशिकीय जीव जो होता है वह हमारा सी सही होगा, ठीक ना। जो पैरामीशियम है हमारा एक कोशिकीय जीव है, यह शरीर का निर्माण क्या करता है, जिसका जो शरीर का निर्माण हुआ है, इसका जो शरीर का निर्माण हुआ है एक कोशिकीय जीव से, एक कोशिका से हुआ, ठीक ना। इसीलिए इसका नाम एक कोशिकीय जीव कहा जाता है, ठीक ना। तो ऑप्शन इसमें हमारा सी सही है। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा उत्पादक साबुन का विस्थापन है? उत्पादक साबुन का विस्थापन है रुद्राक्ष, रीठा, तेंदु, उपरोक्त सभी। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा, रीठा उत्पादक होता है जो साबुन का विस्थापन होता है, ठीक ना। रीठा का प्रयोग बालों के संरक्षण के लिए किया जाता है और यह सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक ना। तो ऑप्शन इसमें हमारा बी सही है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग को वीडियो कैसी लगी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें और कमेंट में जरूर बताएं कैसी वीडियो लगी, ठीक ना। तो चलिए आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही।